जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास करण आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सब मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। ध्यान दीजिए, आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। जितने भी आज इस YouTube चैनल में जुड़ने जा रहे हैं, इसे देखने जा रहे हैं, परमेश्वर उनके घर में एक अलग से स्वर्गीय शांति ला रहे हैं, स्वर्गीय आनंद ला रहे हैं, स्वर्गीय खुशियाँ ला रहे हैं। हर एक समस्या आपके घर से आज खत्म हो जाएगी। जितने लोग इसी YouTube चैनल में इसे परमेश्वर के वचन को आज सुनने जा रहे हैं, कोई भी ऐसी समस्या, रोग, बीमारी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज परमेश्वर ने हमें क्या वचन दिया है, क्या मैसेज दिया है कि हम आपसे बातचीत करें। और उसके पहले कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ में आप अपने आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ लें। हम प्रेयर करते हैं। महापवित्र परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता यीशु पिता, आज जो सुबह में प्रभु हमें वचन दिया कि हर एक जन से हम बातचीत कर सके, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, अपने वेदी की आग से मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करे, अपने दिल को मेरे दिल से जोड़ ले, अपने भावनाओं को मेरे भावनाओं से जोड़ ले, अपने विचारों को मेरे विचारों से जोड़ ले। हे मेरे प्रभु, अपने दिल की बात मेरे दिल में डाल दे और आज हर एक जन से हम बातचीत अच्छे से करने पाए। मेरे प्रभु, ऐसी दया और कृपया करें। आज जितने भी सुनेंगे उनका सुनने वाले का हृदय सूझ जाए और प्रभु वो वचन को सुनने वाले नहीं परंतु मुझ पर चलने वाले बनने पाए। ऐसी दया और कृपया करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो आज के इस सुंदर से दिन के लिए, जिसमें प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको मिलाया है कि हम सब प्रभु के वचन को सीख सके। सो परमेश्वर आप सबको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आइए हम सब वचन को देखेंगे। सभी लोग खोल लीजिए इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 पद से पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 पद से यहाँ पर लिखा है। आज देखिए पवित्र आत्मा आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, जिसके कान वो सुन ले कि आज आत्मा आपसे क्या बातचीत करना जा रहा है। सो परमेश्वर आशीष दे। आइए वचन को हम सब ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 पद हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन
उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आज आपसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। हर एक जन ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है पति और पत्नी और कलीसिया के विषय में। ध्यान देना, पति और पत्नी और कलीसिया के विषय में। पति को परमेश्वर बोल रहे हैं पत्नी के अधीन रहे, और पति को भी बोल रहे हैं कि पत्नी के अधीन रहे। पत्नी को बोल रहे हैं पति के अधीन रहे, पति को बोल रहे हैं पत्नी के अधीन रहे। ध्यान देना। और परमेश्वर कह रहे हैं अपने शरीर, जैसे मनुष्य अपने शरीर से प्रेम रखता है, वैसे पत्नी से प्रेम रखे, और पत्नी जैसे अपने शरीर से प्रेम रखती है, वैसे पति से प्रेम रखे। जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है, उसी प्रकार से मनुष्य अपने पति से और अपनी पत्नी के अधीन रहे और प्रेम करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए कि आज प्रभु आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर ने पहले किसे बनाया? आदम को। आदम को बनाया। ध्यान देना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाया। आदमी को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? ध्यान देना, आदमी को बनाने के बाद परमेश्वर क्या किया? उसे गहरी नींद में डाल दिया, और गहरी नींद में डालने के बाद उसके अंदर से एक पसली निकालकर औरत बना दिया। ध्यान देना मेरे प्रियो, उसे औरत बना दिया। अब बताओ, आपको जब परमेश्वर बनाया है तो पत्नी को कहां से बनाया है? मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको परमेश्वर ने बनाया तो पत्नी को बाहर से नहीं बनाया, पत्नी को कहीं खेत से नहीं बनाया, पत्नी को कहीं विदेश से नहीं लाया, पत्नी को और कहीं से नहीं लाया। लिखा है वो आपके अंदर से निकाला है। पत्नी आपके शरीर का शरीर है। ध्यान देना मेरे प्रियो, आप अपने शरीर से बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा सेंट मारते हैं, अच्छा खुशबू आती है आपके शरीर से, लेकिन घर में पत्नी कैसे है? ध्यान देना, आप अपने शरीर से इतना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम कर रहे हो, घर में पत्नी कैसी है उसे देखो। वो आपका शरीर है मेरे प्रियो, वो आपकी शरीर है। और जब वो आपके शरीर है तो जैसे अपने शरीर को सजा रहे हो, ऐसे वो भी शरीर को सजाओ। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो अपने शरीर के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अपने शरीर के लिए अच्छी चीज़ों को खाते हैं, अपने शरीर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को लाते हैं, लेकिन पत्नी को कुछ भी नहीं लाते हैं, कुछ भी नहीं। वो फटे कपड़े पहने रहती है, परेशान रहती है, एक एक रुपए के लिए परेशान रहती है, रोती रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए, मनुष्य के अंदर से परमेश्वर ने एक पसली निकालकर हवा बना दिया। ध्यान देना,
मनुष्य के अंदर से परमेश्वर ने एक पसली निकालकर हवा बना दिया। वो बाहर से नहीं आई है, वो आपकी शरीर है, वो आपकी शरीर है। मेरे प्रियो, अपने शरीर से बढ़कर प्रभु कह रहा है उससे प्रेम रखो, वो आपकी शरीर है। यहाँ पर लिखा है मनुष्य 41 पद में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आप अलग नहीं हो मेरे प्रियो, आप दोनों एक तन हो। ध्यान दीजिए, एक को दर्द होता है तो परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने निकाला है। अलग वो आपके दृष्टि में किया है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तुम दोनों एक हो। परमेश्वर की दृष्टि में आप अलग नहीं हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप दोनों एक तन हो। परमेश्वर अलग नहीं देखता है। ध्यान देना मेरे प्रियो, परमेश्वर अलग नहीं देखता है और ना ही वो देख सकता है। आप अलग देखोगे, आप तुच्छ समझोगे, आप कुछ उल्टी सीधी बातों को बोलोगे, लेकिन परमेश्वर कदापि नहीं बोलेगा। यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने पति के अधीन रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अधीन रहने के लिए बोल रहा है। किसको? पत्नी को। फिर नीचे पढ़ोगे तो पति को भी अधीन रहने के लिए बोल रहा है, पति को भी अधीन रहने के लिए बोल रहा है और पत्नी को भी अधीन रहने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पत्नी को प्रभु कहां से निकाला है? पसली से। पसली से, आपके पसली से प्रभु यीशु मसीह ने निकालकर औरत बनाया हुआ है। तो पत्नी का धर्म है कि पति के सर पर न जाए, सर पर न जाए, परंतु यहीं तक रहे, नीचे तक, ऊपर न चढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रिय भाई और बहनों, पत्नी का धर्म है, प्रभु कह रहा है पत्नी अधीन रहे और पति भी अधीन रहे, और पत्नी को प्रभु कह रहा सर पर न चढ़े, सर पर न चढ़े, यहीं तक रहे, नीचे तक। हालेलुया, सीने तक रहे, सीने से नीचे तक रहे। हालेलुया, सर के ऊपर ना जाए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। और पति का भी धर्म है कि पत्नी को जब प्रभु यीशु मसीह ने निकाल कर दिया हुआ है आपके अंदर से, तो वो एक नारी है, नारी जिससे बोलते हैं, नारी आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है तो उसे नाली नहीं बना देना है, उसे नाली नहीं बनाना है। ध्यान देना मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सहायता के लिए दिया है, आपकी मदद करने के लिए दिया है। उसे तुच्छ नहीं समझना है, उसे पैरों के नीचे नहीं दाबना है, उसे पैरों के नीचे नहीं दाबना है, उसे नाली नहीं बनाना है, परंतु यहां तक रखना है। ध्यान देना, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पत्नी को प्रभु यीशु मसीह ने आपके शरीर से निकाला है। ध्यान देना, आप देख सकते हैं जिस माँ बाप से बच्चे जन्म लिए हैं, ध्यान देना, एक दिन ऐसा समय आता है कि वो माँ बाप को छोड़ देते हैं और पत्नी से मिल जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं और पत्नी से मिल जाते हैं, और माँ बाप रोते रहते, अरे मैंने सेया है, इसको मैंने खुद नहीं खाया, इसे खिला दिया, खुद नहीं पहना, इसे पहना दिया, उसके बाद इसे मैंने धीरे धीरे इतना बड़ा कर दिया कि बड़ा हो जाएगा तो मेरा सेवा करेगा। लेकिन बड़ा होने के बाद क्या हो गया मेरे प्रिय भाई और बहन, जैसी शादी होता है वो अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो दोनों एक तन है, अलग अलग नहीं है, उनके ही अंदर से परमेश्वर ने उन्हें निकाला हुआ है। मेरे प्रियो ध्यान देना, उनके अंदर से परमेश्वर उनको निकाला है, इसलिए वो अलग नहीं रह सकते। परमेश्वर कह रहे वो दोनों एक तन होंगे। आपकी दृष्टि में वो अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। मेरे प्रियो अलग अलग नहीं है। तो पति का धर्म है पत्नी को यहां तक रखे, सीने तक रखे, दिल तक रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब तक शादी नहीं रहता है, लोग मोबाइल से बोलते हैं, कहते हैं बोलोगे तो मैं जान दे दूंगा, बोलोगी तो मैं जान दे दूंगा, नाना प्रकार की, लड़की भी बोलता है, लड़का भी बोलता है, हालेलुया, मैं अपना दिल दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हालेलुया। शादी के बाद क्या होता है? डंडा बरसना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है मेरे प्रिय? क्यों नीचे रखना शुरू कर देते हैं? क्यों नाली बना देते हैं? क्यों पैरों के जैसे बना देते हैं? क्यों एकदम जूता समझने शुरू कर देते हैं?
वो प्रेम कहाँ गया, वो प्यार कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देख रहे हैं मेरे प्रियो। आपकी सहायता के लिए प्रभु ने दिया है, हालेलुया। आपकी मदद के लिए प्रभु ने दिया है। तो आपको जितना धर्म है उतना ही रहना। पति पत्नी के अधीन रहे और पति पत्नी के अधीन रहे, दोनों एक जैसे रहें। ना तो वो सर पर जाए, ना तो वो उसको पैर के नीचे रखे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ध्यान दीजिए, कलीसिया कितना भी गुनाह पाप अपराध कर ले, कितनी भी गलती कर ले, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करते हैं, नाश नहीं कर देते हैं। ध्यान देना, कलीसिया कितने भी गलती करे, कितना भी पाप करे, कितना भी गुनाह करे, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो उसे क्षमा करते हैं, उसे क्षमा करते हैं, उसे नाश नहीं करते हैं। जैसे वो गलती को मानते हैं, जैसे वो पापों का पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्षमा करते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं। उसी प्रकार से पति पत्नी को क्षमा करे और पत्नी पति को क्षमा करे। किसी भी बात से अलग नहीं होना है, तलाक नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हालेलुया, छोड़ोगे तो आप कदापि स्वर्ग नहीं जाओगे, ये बात समझ लेना। अगर आप छोड़ते हो, अगर आप त्यागते हो, अगर आप दुखी करते हो, तो स्वर्ग कदापि नहीं जाओगे। क्योंकि आधा हिस्सा नरक जाए, आधा हिस्सा स्वर्ग जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। पूरा पूरा जाएगा, या तो पूरा स्वर्ग जाएगा या तो पूरा नरक जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, पत्नी के द्वारा पति उद्धार पाएगा और पति के द्वारा पत्नी उद्धार पाएगी। मेरे प्रियो, ध्यान देना, परमेश्वर आज आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, अपनी आंखों को खोलो, पति के अधीन रहो, पत्नी के अधीन रहो, और अपने पति के पास रहो, अपनी पत्नी के पास रहो। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके अंदर गंदे विचारों को डालेगा, गंदी भावनाओं को डालेगा, कुकर में करने का प्रयास करवाएगा, ताकि आपको भ्रष्ट कर दे, आपको गंदे चीजों में फंसा दे, स्वर्ग जाने से आप वंचित हो जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहे, इसीलिए आपको एक सहायक कार्य दिया है कि आप दोनों एक तन रहे, एक साथ रहे। हालेलुया। शैतान को मौका ना दे, वो दुष्ट मौका ढूंढता है, आपको उसे मौका देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है, पति पत्नी के अधीन रहे और पति पत्नी के अधीन रहे। जिस प्रकार कलीसिया मसीह का सर है, उसी प्रकार पत्नी का सर कौन है? पति है। और पति का सर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो यही चाहता है कि सुधर जाओ, नाश ना हो। हालेलुया। शादी से पहले कुकर में मत करो, शादी से पहले अपने देह को भ्रष्ट ना करो। परमेश्वर इसे शुद्ध बनाया है, परमेश्वर इसे पवित्र बनाया है, परमेश्वर आपके शरीर से कहीं न कहीं पर निकाल कर रखा है। ध्यान देना, आपके शरीर से परमेश्वर कहीं न कहीं निकाल पर रखा है। आने वाले समय में आपका भी शादी होगा। हालेलुया। उसके पहले आप गंदगी में मत जाओ, उसके पहले आप दलदल में मत फंसो, उसके पहले आप शैतान की युक्तियों में न फंसो। शैतान बहुत सारे युक्तियों से आपको फंसाएगा, और विशेष करके औरत के द्वारा या लेडीज के द्वारा फंसाएगा, लड़की के द्वारा। आपको फंसना नहीं है। लड़की को लड़के से फंसाएगा और लड़कों को लड़की से फंसाएगा। ध्यान देना, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी देह भ्रष्ट हो, परमेश्वर नहीं चाहता आप कुकर्मे में जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता आप अशुद्ध हो जाओ। परमेश्वर चाहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसे मैं धर्मी हूं वैसे तुम भी धर्मी बनो। हालेलुया। आप जो भी यहां पर कर रहे हो, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्रियो, आप घर के अंदर, घर के बाहर, खेत में, खलिहान में, चद्दर के नीचे की चद्दर के ऊपर क्या कर रहे हो, सब कुछ प्रभु देख रहा है। मोबाइल में क्या बात कर रहे हो, मून मून कर, ढाप ढाप कर, चद्दर से, सब कुछ प्रभु देख रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान दीजिए, यही सच्चाई है। परमेश्वर नहीं चाहता तुम अशुद्ध हो जाओ,
परमेश्वर नहीं चाहता तू कुकर्मे में फंस जाओ। तुम्हारे लिए परमेश्वर कहीं न कहीं पर रखा है। अपने परमेश्वर को अवसर दो, उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हारे लिए अच्छे से सब कुछ करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप करो। एक दूसरे के अधीन रहो, पति पत्नी के अधीन रहे, पति पत्नी के अधीन रहे, एक दूसरे में सलाह करे, सलाह के द्वारा काम करे। हालेलुया। जहाँ पर भी जाए पति बताकर जाए, जहाँ पर भी जाए पत्नी बताकर जाए, जहाँ तक हो सके दोनों एक साथ जाए, शैतान अवसर ना पाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहता है। परमेश्वर आपको अशुद्ध नहीं देखना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर आपको बहुतायत से आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को जोड़ लो। परमेश्वर के सामने झुक जाओ। यदि कहीं पर आपका चक्कर किसी के साथ चल रहा है, अंगीकार कर लो। अब भी समय है कि आप अंगीकार कर लो। प्रभु के सामने झुक जाओ। यदि आप पत्नी को सताते हो तो प्रभु के सामने झुक जाओ। यदि आप पति को सताती हो तो प्रभु के सामने झुक जाओ। प्रभु आज आपके पापों को क्षमा करेंगे और आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग आंख बंद कर ले, हाथ जोड़ ले, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाएंगे। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको छूने जा रहा है। ओरियाला रबा शाबाला हंदाला रखा रबा 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 रुहंदाला रबा शेदेले रामा सिकिंदरिया अंतरुदाला रिखेरिया रबा शाबाला रबा रबा। हे पवित्र परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता, हे यीशु राजा, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, जिनका रिश्ता सही नहीं है उनका रिश्ता सही हो जाए। पति पत्नी में रिश्ता अच्छा हो जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, हर एक बंधन टूट जाए। हे प्रभु, जो पत्नी पति के प्रति कुड़ती है, पति पत्नी के प्रति कुड़ता है, ऐसी अंधकार की शक्तियां जो इन्हें नाश करने के लिए लगी हैं, यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं, छोड़कर निकल जाए। इसी समय से भले संगे और आशीषित हो जाए। सारी अंधकार की ताकतें इनके जीवन से बाहर हो जाए। निश्चय मेरे प्रभु, इनके अधर्म के लिए मारे गए, इनके पाप के लिए घायल किए गए, इनके शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी है। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से संगे होते हैं। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से शुद्ध होते हैं। यीशु मसीह के लाठी और सोटे से शांति मिलता है। इसी समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हर एक जन आ जाए, सारी समस्याएं खत्म हो जाए, हर एक रोग और बीमारी खत्म हो जाए। इसी समय यीशु के नाम में संगे हो जाए। हे प्रभु, जो एक दूसरों में गलत फहमियां है, इसी समय पवित्र आत्मा मेल मिलाप करा दे। हे मेरे प्रभु, दोनों के एक बना दीजिए, एक तन होकर आपके नाम की महिमा करें। मेरे प्रभु, जो घर पर से पति भगा दिया, पत्नी भगा दी है, वो दोनों एक हो जाए। मेरे प्रभु, जो भी तलाक के कंगारे पर शैतान ले जाकर खड़ा कर दिया है, मेरे प्रभु, उसकी हर एक युक्तियों को हम ढा देते हैं, उसके हर एक बंधन को हम तोड़ देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वो दोनों एक तन हो जाए। मेरे प्रभु, उनके जीवन में शांति आ जाए, उनके घर में शांति आ जाए, उनके परिवार में शांति आ जाए। इसी समय सारी समस्या छोड़कर निकल जाए। हर एक अंधकार की ताकतें जो परिवार को तोड़ती हैं, मड़ोड़ती हैं और बिखेरती हैं, यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं, छोड़कर निकल जाए। इसी समय पूरी तरह से संगे हो जाए। हे मेरे प्रभु, यदि इनके शरीर में पथरी, रसौली, गांठ, गिल्टी, ट्यूमर, टीबी, डायबिटीज, गैस्ट्रबल, गांठ, रतौंधी रोग, सफेद दाग, बवासीर, हाइड्रोसील, इन्फेक्शन, पैरालाइज, हे प्रभु, कोई भी रोग, बीमारी, समस्या है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, इसी समय हम आदेश करते हैं, छोड़कर निकल जाए। यीशु के नाम से बाहर हो जाए। हे प्रभु, जो बड़े आशा, बड़े विश्वास के साथ इस समय घुटने पर है, मेरे प्रभु, ये प्रार्थना में है, इसी समय स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाएं। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले। एक बहन पल्लवी है, प्रभु का आत्मा उसे छू रहा है, उसका रिश्ता पति से टूटा हुआ, इसी समय प्रभु अच्छा करने जा रहे हैं। इसी समय आपके रिश्ते को प्रभु जोड़ने जा रहे हैं। हर एक बंधन टूट रहा है। यो रियाला रबा शादाला हंदाला रखा रबा शाबाला इंदे रियांतो रूदाला रबा अंबाले रिबा शंदाला रे खेनी
एक बहन है काजल जिसका रिश्ता टूटा हुआ है, इसी समय प्रभु तेरे रिश्ते को जोड़ रहे हैं और तेरा रिश्ता, तेरा पति आ रहा है, तुझे लिवा कर जाएगा। रीबाला हंदेली रीबा शंदलेरी आंतो रुखाना नाना बाशादारा। इसी समय यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके घर से, परिवार से हर एक बंधन टूट जाए। बच्चों के जीवन से हर एक बंधन टूट जाए। बच्चियों के जीवन से हर एक बंधन टूट जाए। शैतानी आत्माओं का काम इनके जीवन से नष्ट हो जाए। ये और इनके पूरे परिवार को यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं। हे मेरे प्रभु, आपके बच्चे दुखी रहे आप देख नहीं सकते। आपके बच्चों का आंसू गिरे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्रभु, आपके बच्चों को लोग ताना मारे, बोलिए बोले, आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आप कहते मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर सेनाओं का प्रभु हूं, मैं तेरा परमेश्वर ललकारने वाला हूं, मैं तेरा परमेश्वर युद्ध करने वाला हूं। मेरे प्रभु, इनकी ओर से खड़े होकर आप युद्ध करें। हर एक ओर तोड़ने, मरोड़ने और बिखेरने वाली ऐसी अंधकार की शक्तियां छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। पूरी तरह से इनका परिवार आशीषित हो जाए, इनका घर आशीषित हो जाए, इनका जीवन आशीषित हो जाए। एक बहन है जिसका नाम रीबाला हंदाला रखारा बशदेरी अंथु रुदाला अंबलेरी बशंदाला रखारा बशदाला बशंदालरी अंथरी दनबा अंबलेरी बशेखेरी अला रखारा बशधारा रीदाला बशंदाला रखारा वरा बरा बरा। गौरी करके है प्रभु यीशु मसीह उसके पति और पत्नी में एक अच्छा रिश्ता बनाने जा रहे हैं। टूटे हुए रिश्ते इसी समय जुड़ रहा है। सारी दुष्टता का कार्य नष्ट हो रहा है। इसी समय पर घर में शांति आ रही है, परिवार में शांति आ रही है, जीवन में शांति आ रही है। महाराजा, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हर एक जन को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, चंगाई छुटकारे देने के लिए धन्यवाद देते हैं, परिवार को जोड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं, घर में शांति के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद सहित प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं। आमेन। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की प्रार्थना के दौरान आपके घर में एक नई खुशी आई है, एक नई शांति आई है, एक नया आशीष आया है। ध्यान दीजिए, आप पे अपने पति से और अपनी पत्नी से जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं मेल मिलाप झटपट कर लें, ताकि प्रभु आपको ऊपर लेकर जाए, स्वर्ग लेकर जाए। मेरे प्रियो, ये समय है अंत का। अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। अपने देह के जैसे अपने पत्नी से प्रेम रखें, अपने घर के लोगों से प्रेम रखें। सो परमेश्वर आशीष दे मेरे प्रियो। आज के दिन में हम सबको कोटि कोटि प्रभु की ओर से आशीष देता हूँ और हम फिर मिलेंगे कल के दिन। परमेश्वर सभी को आशीष दे। और इसी बात पर हम हमारे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, जिसके दौरान जब वीडियो बने तो आप सबसे पहले देख सकें। सो परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की।